जोमेटो एक ऐसी कंपनी है जो खुद खाना नहीं बनाती फिर भी प्रॉफिट कमाती है। उबर की अपनी कोई गाड़ी नहीं है फिर भी हर बुकिंग पर प्रॉफिट कमा रही है। अभी रिसेंटली एक नया बिजनेस स्टार्ट हुआ है, व्हील्स आई। इस ऐप से आप ट्रक्स की बुकिंग कर सकते हो। जैसे मान लो आपको अपने घर का पूरा सामान कहीं भेजना है या हैवी आइटम्स वगैरह भेजने हैं, तो व्हील्स आई ऐप आपको ट्रक की बुकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इनके खुद के कोई ट्रक्स नहीं है फिर भी हर बुकिंग पर प्रॉफिट कमा रहे हैं। ऐसे ना जाने कितने बिजनेस मॉडल्स हैं जो मैं आपको गिना सकता हूं जो प्रॉफिट कमाते हैं सिर्फ बुकिंग्स प्रोवाइड करके। और आपको पता है ये बिजनेस कामयाब क्यों है? क्योंकि ये कस्टमर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जोमेटो कस्टमर्स तक हजारों रेस्टोरेंट्स के मेन्यू पहुंचाता है और घर बैठे खाना डिलीवर करवाता है। इससे कस्टमर की एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि अब उसे रेस्टोरेंट्स में जाकर के मेन्यू वगैरह चेक करने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से उबर या ओला कस्टमर्स को ऑनलाइन बुकिंग कैब फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो अब सड़क किनारे खड़े होकर ना तो टैक्सी को हाथ दिखाकर रोकने की जरूरत है और ना ही टैक्सी फेयर के लिए बार्गेनिंग करने की जरूरत है। तो सीधी सी बात यह है कि कुछ ऐसा बनाओ जो आज की डेट में लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। फिर मैंने भी काफी रिसर्च की और जानने की कोशिश की कि क्या कोई ऐसी प्रॉब्लम वाकई एग्जिस्ट करती है जिसे ऑनलाइन सॉल्व किया जा सकता है। एंड फाइनली मुझे वो प्रॉब्लम मिल ही गई। एक बहुत बड़ी समस्या है, हर 20 से 25 दिन में हमें हेयर कट करवाना होता है ना। दाढ़ी बढ़ जाती है, हर हफ्ते भाई दाढ़ी सेट करवाना है। अब बार्बर शॉप पे जाओगे तो कम से कम 1 से 1.5 घंटा तो आपको वेट करना ही पड़ता है। और एक काम करने वाले बंदे के लिए ना 1-1.5 घंटा वेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर नंबर आता है। ये तो कस्टमर की प्रॉब्लम है जो काफी बड़ी प्रॉब्लम है। अब नाई को आखिर क्या दिक्कत आती है? उसकी शॉप में कस्टमर्स की भीड़ लगी पड़ी है, भाई बैठने की जगह नहीं है। और तो और हमारे लोगों का ये हाल है, जहां को ना मिला रंग देते हैं केसरी, शर्म ही नहीं आती। तो क्यों ना एक ऐसा ऐप बनाया जाए जिससे कस्टमर एक टाइम चूज कर सके, ऑनलाइन पेमेंट कर दे और जब उसका नंबर आएगा तो 5 से 10 मिनट पहले शॉप पर पहुंच जाए, हेयर कटिंग वगैरह करवा ले। कस्टमर का टाइम भी बचेगा और बार्बर को ऑनलाइन बुकिंग भी मिल जाएगी, वो भी बिना दुकान में भीड़ लगाए। और यकीन मानिए ये एक बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है। आइडिया भले छोटा है बट लोगों को अगर आदत लग गई ना तो बस आपको भी एक कामयाब बिजनेसमैन की तरह याद किया जाएगा। अब आखिर इस तरह का ऐप बनाया कैसे जाए? आपको कोडिंग सीखने की जरूरत नहीं और ना ही किसी डेवलपर को हायर करने की जरूरत है। रेप्लिट एआई में बस आप प्रॉम्प्ट दो और आपका ऐप बन करके तैयार हो जाएगा। चलिए इस ऐप को बनाते हैं। और आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, 2 से 3 दिन का टाइम लगा है इस छोटे से वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए। अगर आपका एक लाइक, सब्सक्राइब और एक कॉमेंट मिल जाए ना तो मजा ही आ जाए। चलिए शुरू करते हैं। सो इस ऐप को बनाने के लिए हम यूज करेंगे रेप्लिट एआई। ये आपके आइडियाज को एप्स में कन्वर्ट करता है। बस आप लिख दीजिए कि मुझे इस तरह का ऐप चाहिए, इसमें ये फंक्शनैलिटी होनी चाहिए। ये डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, कोडिंग, डेप्लॉयमेंट सब कुछ करेगा। आपको एक लाइन ऑफ कोड भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये रेप्लिट का होम पेज है और मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक साइन अप लिंक दिया हुआ है जो मेरा रेफरल लिंक है। अगर आप उसे यूज करते हैं तो आपको 10 एक्स्ट्रा क्रेडिट भी मिलेंगे हर महीने। तो उस लिंक को आप जरूर यूज करना। इसके बाद सिंपली इस वाले पेज पे आप आ जाओगे, जीमेल से साइन अप कर सकते हो, बहुत इजी रहेगा। और साइन अप करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। ठीक है, यहां पे आप प्रॉम्प्ट दे दीजिए और फिर रेप्लिट एआई आपके लिए ऐप बिल्ड करना शुरू कर देगा। सो अभी मैं यहां पे एक प्रॉम्प्ट पेस्ट करता हूं। प्रॉम्प्ट में ऐसा कुछ लिखा हुआ है, बिल्ड अ मार्केट प्लेस ऐप वेयर कस्टमर्स कैन डिस्कवर, बुक एंड रिव्यू बार्बर शॉप्स, barbers can manage their business profiles and admins control approvals and moderation। एक ऐसा मार्केट प्लेस ऐप बनाओ जहां पे कस्टमर्स आए, वो बार्बर शॉप को सर्च करे, बार्बर शॉप को चूज करे, रिव्यू वगैरह भी दे सकता है और बुकिंग भी कर सकता है। प्लस बार्बर जो नाई होते हैं वो अपनी प्रोफाइल यहां पे क्रिएट कर सकें और जब प्रोफाइल को सबमिट करेंगे तो एडमिन ही अप्रूव करेगा या रिजेक्ट करेगा उनकी प्रोफाइल को। अभी सिर्फ मैंने इतना लिखा है। इसके बाद स्टार्ट चैट पे क्लिक कर देंगे। आपकी जो रिक्वायरमेंट है, जो आपने प्रॉम्प्ट दिया है, ये पहले उसको एनालाइज करेगा, फिर उसके बेसिस पे कई सारे आपको सजेशंस देगा, भाई कि ये वाले फीचर भी ऐड करवाने हैं क्या, ये फीचर भी ऐड कर सकते हैं। ये अप्रोच रहने वाला है इस ऐप को बिल्ड करने का। आप देखना बहुत कुछ आपके सामने अभी आएगा। तो अभी देखो इसने यहाँ पे मैसेज भी हमें दे दिया है, लेट मी एनालाइज रिक्वायरमेंट एंड सर्च फॉर इंटरलेवेंट इंटीग्रेशंस वगैरह। ओके, सो रेप्लिट एआई ने पूरा प्लान बना करके दिया है। ऐप टाइप मॉडर्न वेब ऐप रहने वाला है। इंटीग्रेशन पोस्टग्री एसक्यूएल डेटाबेस इंटीग्रेट करेगा और रेप्लिट ऑथराइजेशन यूज करने वाला है अकाउंट्स वगैरह क्रिएट करने के लिए और ऑथराइज करने के लिए। तो यहां पे इसने साफ साफ लिख दिया है, अ बार्बर शॉप मार्केट प्लेस विद कस्टमर बुकिंग, रिव्यूज, बार्बर बिजनेस मैनेजमेंट एंड एडमिन मॉडरेशन। और बाकी सारे फीचर्स ने यहाँ मेंशन किए भी क्या क्या चीजें इंक्लूड करने वाला है। फिर ये आपको 2 अप्रोच दे रहा है। पहले कह रहा है बिल्ड द एंटायर ऐप और दूसरा अप्रोच है स्टार्ट विद अ डिजाइन। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा पहले डिजाइनिंग से ही शुरू करेंगे। अभी फीचर्स को इंटीग्रेट नहीं करते हैं, पहले पूरा ऐप डिजाइन करवाते हैं, फिर हम फीचर्स को इंटीग्रेट करवाते रहेंगे अपने प्रॉम्प्ट के हिसाब से। तो मैंने यहां पे चूज किया स्टार्ट विद अ डिजाइन एंड देन स्टार्ट डिजाइनिंग पे क्लिक कर देते हैं।
अब ये देखिए, ये जो पैनल है ना, बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड पे आप चैट करते जाओ अपने एआई एजेंट से जो रेपलेट की तरफ से आपको मिला हुआ है, और राइट हैंड साइड पे आपको प्रीव्यू दिखता रहेगा आपकी ऐप का। तो ये बहुत ईजी इंटरफेस है बिगिनर्स के लिए। यहां पे मैसेज दीजिए, राइट हैंड साइड पे आपको चेंजेस दिखाई देंगे। तो कुछ ही देर में प्रीव्यू भी जनरेट हो जाएगा। सो अभी आप देखो हमारे रेपलेट एआई एजेंट 3 ने काम शुरू कर दिया है। लेफ्ट हैंड साइड पे देखो ये सब कुछ लिखता जा रहा है, क्या क्या चीजें बना रहा है, और राइट हैंड साइड पे देखो ये एक सर्विस कार्ड आ गया। इसने इमेज भी डिजाइन की है, बुकिंग वाला बटन भी दिया हुआ है, और ये स्लाइड होकर के आ रहा है। हालांकि अभी फंक्शनैलिटी काम नहीं कर रही है, इसलिए मैं इसे नेविगेट नहीं कर पा रहा हूं। ये सिर्फ हमें प्रीव्यू भी दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे कैलेंडर वगैरह सब कुछ बना के देगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे बॉटम में क्या लिखा है, वर्किंग लिखा हुआ है। जब तक वर्किंग चल रही है ना, तब तक आपको नया मैसेज यहाँ पर नहीं देना है, क्योंकि जो प्रीवियस प्रॉम्प्ट आपने दिया हुआ था, जब तक ये उस टास्क को कंप्लीट नहीं करेगा, तब तक मेरा रिकमेंडेशन देखो यही है कि आप उसे कोई नया मैसेज मत दो। सो अभी मेरे पास देखो होम पेज का एक प्रीव्यू आ गया है। यहाँ पे बार बार सर्च किया जा सकता है। यहाँ पे लोकेशन का एक बॉक्स दिया है, सर्च बटन भी दिया हुआ है, हेडर भी इसने बना के दे दिया, और हमारे ऐप को एक नाम दिया है बार्बर बुक। स्क्रॉल डाउन अगर हम करें तो यहाँ पे इसने कुछ प्रोफाइल्स भी क्रिएट किए हैं बार्बर शॉप्स के। जैसे एक नाम दिया है द क्लासिक कट, दूसरी शॉप का नाम इसने दे रखा है मॉडर्न ग्रूमिंग, इलाइट बाबा शॉप एंड सो ऑन। ये 2 फीचर दिखा रहा है। अच्छा, किसी में अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे एक पॉपअप आता है कि भाई आप इलाइट बार्बर शॉप में क्या सर्विस लेना चाह रहे हैं, हेयर कट लेना है। देखो प्राइस वगैरह सब कुछ इसने सेट किया है। तो एक काफ़ी कमाल का एआई टूल है। अभी हम इससे बहुत कुछ करने वाले हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या मैसेज आ रहा है, आई हैव क्रिएटेड अ विजुअल प्रीव्यू ऑफ योर ऐप। इफ एवरीथिंग लुक्स गुड टू यू, आई कैन स्टार्ट बिल्डिंग द फंक्शनैलिटी ऑफ योर ऐप। अगर आपको सब कुछ ठीक लग रहा है, डिजाइन वगैरह पसंद आ रहा है, तो फंक्शनैलिटी पे काम किया जा सकता है। और इन केस अगर आपको डिजाइनिंग में कुछ भी चेंजेस वगैरह करवाने हैं, तो आप सिंपली कीप इटरेटिंग ऑन डिजाइन पे क्लिक कर दीजिए। ये फिर से डिजाइनिंग पे काम करना शुरू कर देगा। तो अभी एक काम करते हैं, बिल्ड फंक्शनैलिटी पे अभी हम क्लिक नहीं करेंगे। मैंने यहाँ पे नोटिस किया है कि इसने हेडर तो बना दिया है, ये कॉन्टेंट भी बना दिया है यहाँ पर, लेकिन बॉटम में फुटर रेडी नहीं करा है। तो हम सिंपली कीप इटरेटिंग ऑन डिजाइन पे क्लिक कर देंगे, और अब यहाँ पे इसको हम नया मैसेज देंगे, प्लीज क्रिएट अ प्रॉपर फुटर फॉर माई ऐप। ठीक, इतना करने के बाद एंटर पुश कर दीजिए। ये हमारा एक नया मैसेज या एक नया प्रॉम्प्ट हमारे एआई एजेंट को जा चुका है। इसने काम फिर से शुरू कर दिया है। और इन केस अगर आपसे गलत मैसेज टाइप हो जाए, आपको लगता है अभी कि मैसेज गलत हो गया है, तो आप एआई एजेंट का काम रुकवा भी सकते हैं इस स्टॉप पे क्लिक करके। सो फिलहाल इसने हमें कंफर्मेशन दे दिया है, आई विल क्रिएट अ प्रोफेशनल फुटर कंपोनेंट फॉर योर बार्बर मार्केट प्लेस ऐप। थोड़ा वेट फिर से कर लेते हैं। तब तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो फिर से आपको रिमाइंड करवाना चाहूंगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें। सो रेपलेट एआई एजेंट की तरफ से काम कंप्लीट हो चुका है। आई हैव क्रिएटेड अ प्रोफेशनल फुटर फॉर योर बार्बर मार्केट प्लेस ऐप। द फुटर इंक्लूड्स, ये सारी चीजें दी हुई हैं। राइट हैंड साइड पे एक बार देख लेते हैं स्क्रॉल डाउन करके, और ये आप देखो कितना क्लीन इंटरफेस ने रेडी किया है फुटर का। यहाँ पे लोगो पुट कर दिया है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिख दिया है, कॉपीराइट है, मेन्यूज वगैरह सब कुछ इसने क्रिएट किया है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई रियली लव रेपलेट एआई। कमाल का ये एआई ऐप है। चलो अब फंक्शनैलिटी पे काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्ड फंक्शनैलिटी पे हम क्लिक करेंगे, और ये फंक्शनैलिटी पे काम करना शुरू कर देगा। जो कुछ भी इसने डिजाइन किया है, पहले अपने हिसाब से ही फंक्शनैलिटी वगैरह सब कुछ ऐड करेगा। आपको ज्यादा इसको बताने की जरूरत भी नहीं है। बस आपको जहां जैसे चेंजेस करवाने हैं ना, वो आप बाद में करवा सकते हो। तो जब ये अपनी फंक्शनैलिटी वाला पार्ट कंप्लीट कर लेगा, उसके बाद आप टेस्टिंग करना अपने ऐप का। ऐप में अगर आपको लगता है ये वाली फंक्शनैलिटी ऐसी होनी चाहिए थी या ये सही नहीं है, तो आप इसको एक एक पॉइंट दे करके उस फंक्शनैलिटी में मॉडिफिकेशन भी करवा सकते हो। तो चलो फिर से थोड़ा वेट करते हैं और देखते हैं किस तरह की फंक्शनैलिटी ये ऐड करता है। मीनवाइल जब तक रेपलेट एआई हमारे ऐप को बिल्ड कर रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि नो डाउट एआई ने हमारे काम को बहुत आसान किया है। आप देखो कितना कॉम्प्लेक्स वेब एप्लीकेशन सिर्फ हम प्रॉम्प्ट दे करके कुछ ही देर में बना सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर बात करें हम वेबसाइट डेवलपमेंट की, मान लीजिए आपको अपने बिजनेस के लिए एक वेबसाइट लॉन्च करनी है, तो मेरा वोट हमेशा वर्डप्रेस को ही जाएगा। वेबसाइट्स के लिए वर्डप्रेस सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, बिगिनर फ्रेंडली है, कोई भी सीख सकता है, और बिना कोडिंग के आप अमेजिंग वेबसाइट्स बिल्ड कर सकते हो। और तो और वर्डप्रेस सस्ता भी पड़ता है। बात करें अगर रेपलेट एआई या अदर एआई टूल्स की, तो नो डाउट ये कॉम्प्लेक्स वेब एप्लीकेशंस तो बना देते हैं, लेकिन उन एप्स को होस्ट करने के चार्जेस थोड़े ज्यादा होते हैं। तो वेबसाइट के केस में मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप एआई टूल का यूज करें, जैसे रेपलेट एआई है, लवेबल वगैरह है। वेबसाइट्स अगर आपको बनानी है तो आप वर्डप्रेस यूज कीजिए, और अगर आपको एप्स डेवलप करने हैं देन यू शुड गो विथ रेपलेट एआई। बाय द वे, अगर आप वर्डप्रेस सीखना चाहते हैं तो मेरा एक वर्डप्रेस फॉर बिगिनर्स कोर्स है, सिर्फ 199 रुपए का। इस कोर्स में कोई भी यूजर, कोई भी ऐसा बंदा जिसने आज तक एक लाइन ऑफ कोड नहीं लिखा है, कभी
कभी कंप्यूटर साइंस की क्लासेस ज्वाइन नहीं की, आप किसी भी स्ट्रीम से, आप हाउसवाइफ हैं, स्टूडेंट हैं, ऑलरेडी कहीं पे जॉब करते हैं, एक एंटरप्रेन्योर हैं, कोई भी हैं, आप वर्डप्रेस घर बैठे सीख सकते हैं। ये जो वर्डप्रेस फॉर बिगिनर्स कोर्स है, स्पेशली मैंने बिगिनर्स के लिए बनाया है। ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स है। जैसे आप कोर्स में एनरोलमेंट लेते हैं, तुरंत आपको लॉगिन डिटेल्स आपके व्हाट्सएप पे आती है। आप अपने कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप में, मोबाइल फोन में लॉगिन कीजिए और कोर्स के लेक्चर्स देखना शुरू कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत अगर आपको आती है, हमारी टीम आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेगी व्हाट्सएप पर, ईमेल पे या ऑन कॉल, मंडे टू फ्राइडे 11 to 5 PM। तो आप चाहें तो वर्डप्रेस घर बैठे सीख सकते हैं सिर्फ 199 रुपए में। कोर्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो इनिशियल फंक्शनैलिटी रेपलेट एआई एजेंट ने कंप्लीट कर दी है। यहाँ पे कंफर्मेशन मैसेज वगैरह भी आ गया है। ये आप देखिए क्या लिखा हुआ है, परफेक्ट, आई हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द बार्बर बुक मार्केट प्लेस एप्लीकेशन विद ऑल द रिक्वेस्टेड फीचर्स। और जो भी फीचर्स इसने अभी तक इंटीग्रेट किए हैं उनको लिस्ट वाइज इसने यहाँ पे मेंशन किया है। सबसे पहले ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन इसमें इंप्लीमेंट किया है। इसके बाद कस्टमर एक्सपीरियंस है, बार्बर का डैशबोर्ड है, एडमिन पैनल है, टेक्निकल इंप्लीमेंटेशन क्या क्या इसने यूज किया वो भी यहाँ इसने मेंशन कर दिया। चलो अब राइट हैंड साइड पे देखो, ये बेसिकली प्रीव्यू वाला विंडो होता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, है ना। आप चाहें तो इसे न्यू ब्राउजर टैब में भी ओपन कर सकते हैं। कैसे? टॉप राइट कॉर्नर पे आप देखो, यहाँ पे एक छोटा सा एरो दिया होता है, लिख के आ रहा है ओपन इन अ न्यू टैब। लेफ्ट क्लिक कीजिए, न्यू ब्राउजर टैब में सेम वही प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। ये आप देखो, है ना, ये ओपन हो गया। अच्छा एक काम करते हैं, अभी तो मैंने इस ब्राउजर में रेपलेट के अकाउंट में लॉगिन किया हुआ है, तो मैं काम करूंगा, इस लिंक को यहां से कॉपी कर लेता हूं एंड हम एक प्राइवेट विंडो ओपन कर लेते हैं और इसमें मैं सेम लिंक को पेस्ट करूंगा और एंटर पुश करेंगे तो सेम वही प्रीव्यू देखिए हमारे सामने ओपन हो गया, है ना। अब मान लेते हैं एज अ कस्टमर भाई मुझे एक बुकिंग करनी है बार्बर शॉप के लिए, बाल वाल कटवाने हैं मुझे, ठीक। मैं गया सिंपली गेट स्टार्टेड पे क्लिक करूंगा और देखता हूं अगली फंक्शनैलिटी क्या है। ओके तो ये कह रहा है भाई अपना अकाउंट क्रिएट करो, या तो जीमेल से साइन अप कर लो या आप मैनुअली भी अपना ईमेल वगैरह एंटर कर सकते हो। मैं एक काम करता हूं, जीमेल से साइन अप कर लेता हूं और ये आप देख रहे हो जो लॉग इन साइन अप वाला फीचर है रेपलेट ने कितने सही तरीके से इंप्लीमेंट किया है। तो यही कमाल है रेपलेट एआई का। सो मेरा अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। एक बार टॉप राइट कॉर्नर पर क्लिक करके देखते हैं, ये देखिए मेरा ईमेल आ रहा है माई बुकिंग्स। जितनी मैं बुकिंग्स करूंगा वो सब माई बुकिंग्स वाले पेज पे चली जाएगी और साइन आउट वाला ऑप्शन भी यहाँ पे दिया हुआ है। और तो और रेपलेट एआई ने यहाँ पे 2 मोड भी डाले हैं, थीम्स, डार्क कर सकते हैं या फिर लाइट थीम में भी साइट को या ऐप को कन्वर्ट कर सकते हैं। डिस्कवर पे क्लिक करने पे फिलहाल अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, तो इसको हम फिक्स करवाएंगे और स्क्रॉल डाउन करते हैं। अभी कोई भी बार्बर शॉप इसने क्रिएट नहीं की है, तो अगर हम यहाँ पे कुछ सर्च भी करेंगे ना तो कोई बार्बर शॉप का रिजल्ट आएगा नहीं। तो अब एक काम करते हैं, हम सिंपली रेपलेट एआई पे वापस चलते हैं और इससे कहेंगे कैन यू प्लीज क्रिएट सम बार्बर शॉप प्रोफाइल्स सो दैट आई कैन टेस्ट द ऐप एज अ कस्टमर फॉर बुकिंग। ठीक है, ऐसा कुछ मैंने लिख दिया। क्या भाई आप कुछ डमी या कुछ बार्बर शॉप के प्रोफाइल्स वगैरह बना सकते हो क्या, ताकि एज अ कस्टमर मैं टेस्टिंग कर सकूं बुकिंग करने के लिए। एंटर पुश कर देते हैं। अब देखना ये कुछ डमी प्रोफाइल्स क्रिएट करके देगा बार्बर शॉप्स के लिए। कुछ ही देर में जैसी काम कंप्लीट होगा तो फिर से हम ऐप की टेस्टिंग करेंगे। सो मेरे सामने कंफर्मेशन आ गया, परफेक्ट, द ऐप इज रीस्टार्टेड एंड रेडी टू टेस्ट। चलिए वापस हम प्राइवेट विंडो अपनी ओपन करते हैं और एक बार इस पेज को रिफ्रेश किया जाए। वैसे प्रोफाइल यहाँ दिख रही है, बट एक बार रिफ्रेश कर ही लेते हैं ताकि सारे चेंजेस प्रॉपर तरीके से डाउनलोड हो जाएं इस वाले विंडो में, है ना। तो यहाँ पे आप देखो कुछ प्रोफाइल्स इसने क्रिएट किया है। चलो एक काम करते हैं, मॉडर्न एज बार्बर को बुक करते हैं। क्लिक करेंगे इस पर, तो यहाँ पे जो भी सर्विसेज क्रिएट की गई हैं वो दिखा रहा है। तो मुझे फेड हेयर कट लेना है एंड हेयर डिज़ाइन भी करवाना है। देन चूज़ बार्बर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी एक ही बार्बर अवेलेबल है इनके पास, जिसको नाम दिया है एनी अवेलेबल, मतलब कोई भी अवेलेबल है चलेगा। अब टाइम स्लॉट हमें चूज़ करना है, तो 16 तारीख को मुझे चाहिए और कितने बजे, 11 बजे का टाइम चाहिए मुझे। तो यहाँ पे देखो सिलेक्टेड भी दिखा रहा है, 16/10/2025 को 11 बजे मुझे बुकिंग करवानी है। कन्फर्म बुकिंग पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे एक एरर आ गया, फेल टू क्रिएट बुकिंग, प्लीज ट्राई अगेन। अब एक काम करो, स्नैपशॉट ले लो इस विंडो का। हम एक काम करते हैं, इस वाले विंडो का एक स्नैपशॉट ले लेंगे। एरर आ गई ना बुकिंग करने के टाइम पे, तो चलो वापस रेपलेट को हम ये वाला स्नैपशॉट अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन दिया होता है ऐड अटैचमेंट का, इस पर आप क्लिक करना, अपलोड फाइल पे जाना, जो भी आपके पास स्नैपशॉट है उससे पहले अटैच कर दो और यहाँ पे ऐसा कुछ लिखो, आई ट्राइड टू बुक एज अ कस्टमर बट बुकिंग failed. I got an error message. Please check and fix the booking
फंक्शनैलिटी, ठीक है। मैंने यहाँ पर स्नैपशॉट लगा दिया, इस स्नैपशॉट्स को भी रीड कर लेता है एंड देन इस एरो पे क्लिक कर देते हैं। अब फिर ये प्रॉपर तरीके से सारे कोड्स वगैरह चेक करेगा, भाई कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, बुकिंग में क्यों इशू आ रहा है, सब कुछ रिजॉल्व करके आपके सामने फाइनल रिजल्ट देगा। तो अभी एआई एजेंट का कहना है कि आई हैव फिक्स्ड द बुकिंग इशू, और यहाँ पे इसने लिखा भी है फिक्स बुकिंग फंक्शनैलिटी टू अलाउ कस्टमर्स टू स्केड्यूल अपॉइंटमेंट सक्सेसफुली। सो आज इस वीडियो रिकॉर्डिंग का डे 2 है, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ इस तरह के डिटेल्ड वीडियोस बनाने में काफ़ी टाइम काफ़ी मेहनत लगती है। अब ऐसा हो सकता है भाई आप भी अपने ऐप पे काम करो और एक दिन में वो ऐप रेडी ना हो पाए, तो आपने अपना कंप्यूटर बंद कर दिया, नेक्स्ट डे जब आप अपने कंप्यूटर में लॉगिन करोगे और रेपलेट के अकाउंट में जाओगे तो आखिर आपको ऐप कहाँ पे मिलेगा। सो ये कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने आता है, जब आप साइन अप करते हो तब भी इसी तरह की विंडो आपको दिखाई देती है। आपको सिंपली स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको एक सेक्शन दिखाई देगा योर रिसेंट ऐप्स। तो जितने भी ऐप्स आपने अभी तक रेपलेट में बनाए होंगे वो सारे ऐप आपको इस तरह से यहाँ पे दिखाई देंगे, या फिर लेफ्ट हैंड साइड बार में देखो एक ऐप्स का ऑप्शन दिया होता है, तो यहाँ पर भी आपको आपके सारे ऐप्स दिखाई देंगे। जैसे अभी राइट नाउ जो ऐप हम बना रहे हैं उसका नाम क्या इसने दिया हुआ है, शेव एंड स्टाइल, है ना। चलो अब इस ऐप को फिर से एडिट करते हैं, तो हमें सिंपली इस पर क्लिक करना होता है और सेम वही इंटरफेस दोबारा ओपन हो जाएगा जिसकी हेल्प से हमने एआई एजेंट से चैट किया था और प्रीव्यू राइट हैंड साइड पे दिख रहा था। और अभी आप देखो हमारा ऐप स्टार्ट हो रहा है, थोड़ी देर हमें वेट करना होगा। ऑलराइट, सो ऐप का प्रीव्यू तो जनरेट हो गया। अब कल जब हमने इस ऐप की टेस्टिंग की थी तो बुकिंग में दिक्कत आ रही थी, बुकिंग नहीं हो पा रही थी, है ना। फिर हमने एआई एजेंट को प्रॉम्प्ट दिया भाई इशू को फिक्स करो, एंड आई थिंक उसने इशू फिक्स कर दिया है, जैसा कि मुझे कंफर्मेशन यहां पर मिला है दैट यू कैन नाउ बुक अपॉइंटमेंट्स सक्सेसफुली। तो चलो एक काम करते हैं, पहले इसको न्यू टैब में ओपन करेंगे और इस यूआरएल को मैं यहां से कॉपी कर लूंगा। इसके बाद प्राइवेट विंडो ओपन करेंगे, क्योंकि बीइंग एज अ कस्टमर मुझे प्रॉपर टेस्टिंग करनी है अपने इस ऐप की। एंटर पुश किया हमने और प्राइवेट विंडो में हमारा ऐप का प्रीव्यू फिर से जनरेट हो जाएगा। ओके, नाउ साइन इन पे क्लिक करेंगे और जीमेल से मैं सीधा लॉगिन कर लेता हूँ। ओके, सो मैंने अपने अकाउंट में लॉगिन कर लिया है और ये कौन सा अकाउंट है जो हमने ऐप बिल्ड किया है। अब फिर से एक काम करते हैं, किसी भी एक बार्बर शॉप को चूज करेंगे। बुक नाउ पे चलो मैंने क्लिक किया, हेयर डिजाइन ले लेते हैं, फेड हेयर कट लेते हैं। तो यहाँ पे देखो टोटल प्राइस भी आ गया है ना, जो अमाउंट यहाँ पे दिया $40 एंड $60, तो उसका टोटल भी कस्टमर को दिखाएगा। चूज बार्बर पे मैंने क्लिक किया, अभी फिलहाल एक ही अवेलेबल है यहाँ पे। सेलेक्ट टाइम पे क्लिक करते हैं, डेट चूज करेंगे 22 एंड 4 PM। सो अभी यहाँ पे सेलेक्टेड डेट वगैरह सब कुछ दिखा रहा है। एक बार फिर से कंफर्म बुकिंग पे क्लिक करते हैं। सो अभी आप देखो मैसेज आ गया, बुकिंग कंफर्म्ड, योर बुकिंग एट मॉडर्न एज बार्बर्स हैज बीन स्केड्यूल्ड, है ना। तो बीइंग एज अ कस्टमर बुकिंग प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। अब जो मैंने बुकिंग की हुई है मुझे चेक भी करना है वो बुकिंग मुझे कहाँ पे दिखाई देगी। स्क्रॉल अप करते हैं, हमने देखा था कि इस रेपलेट एआई ने यहाँ पे एक माई बुकिंग्स वाला पेज बनाया था। एक बार माई बुकिंग्स में क्लिक करता हूँ तो अभी आप देखो कोई भी पेज यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, मतलब सिर्फ इसने एक मेन्यू यहाँ पे बनाया था। तो अब मैं इसको कहूंगा भाई कि माई बुकिंग वाले पेज को रेडी करो, ताकि जितनी भी बुकिंग्स एज अ कस्टमर डन करूंगा वो सारी बुकिंग्स यहाँ पे दिखनी चाहिए। तो चलिए फिर से ओपन करते हैं रेपलेट का इंटरफेस और यहाँ पर इसको एक मैसेज टाइप करेंगे, ग्रेट। ग्रेट का मतलब कि भाई जो आपने प्रीवियस वाला इशू फिक्स किया बढ़िया रहा वो। नाउ बीइंग एज अ कस्टमर आई मेड अ बुकिंग बट आई कांट see my bookings on the my bookings page, so please work on the my bookings page। बस इतना लिख दो कि बीइंग एज अ कस्टमर मैंने बुकिंग की बट माई बुकिंग वाले पेज पे किसी तरह की बुकिंग नहीं दिख रही है, तो प्लीज माई बुकिंग वाले पेज पे अब काम करो। एंटर पुश कर दिया हमने, ये फिर से काम पे लग जाएगा। अब जो माई बुकिंग वाला पेज है उस पर ये काम करेगा, अपने हिसाब से खुद ही सब कुछ ठीक ठाक कर देगा कि भाई बुकिंग कैसे दिखनी चाहिए, टेबलर फॉर्मेट में आनी चाहिए, और बाद में आप उस पेज को मॉडिफाई भी करवा सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फिर से थोड़ा वेट करेंगे। सो माई बुकिंग्स वाले पेज का काम कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे कंफर्मेशन मैसेज भी आ गया। फिर से प्राइवेट विंडो में चलते हैं और एक बार इस पे जाके माई बुकिंग्स वाले पेज पे विजिट करेंगे। ये आप देखिए, है ना, माई बुकिंग्स की हेडिंग लिख करके आ रही है और हमने मॉडर्न एज बार्बर्स में बुकिंग की थी। सर्विसेज क्या क्या हम लेने वाले थे, फेड हेयर कट और हेयर डिजाइन। और यहाँ पर देखो अमाउंट भी दिखा रहा है, डेट दिखा रहा है, कब का हमने अपॉइंटमेंट वगैरह लिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे इसने खुद से कैंसिल बुकिंग का ऑप्शन भी ऐड कर दिया है। खुद से समझता है एआई कि यूजर और क्या क्या ऑप्शंस यहाँ पे चाहेगा। सो कैंसिल बुकिंग पे क्लिक करके हम बुकिंग कैंसिल भी कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई कस्टमर किस तरह से बुकिंग्स वगैरह करेगा, कैसे बुकिंग्स वगैरह मैनेज करेगा। एक काम और करते हैं, फिर से इसके होम पेज पे चलते हैं और एक नई बुकिंग करेंगे हम द जेंटलमैन्स डेन में। ठीक, तो यहाँ पे दूसरी सर्विसेज हम ले लेते हैं। रॉयल शेव $75 दिखा रहा है एंड ये मैंने डेट चूज कर लिया, टाइम चूज कर लिया, चलो 5 PM एंड कंफर्म बुकिंग। सो अभी हमने द जेंटलमैन्स डेन पे बुकिंग की है, देखते हैं ये माई बुकिंग्स वाले पेज पे ऐड होता है या नहीं।
ये देखिए ऐड हो गया, थोड़ी देर में रिफ्रेश हुआ बट ऐड हो गया, है ना। मतलब बुकिंग्स वाला पेज सही तरीके से काम कर रहा है। अब बात करते हैं बार्बर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बीइंग एज अ बार्बर, यूजर किस तरह से अकाउंट क्रिएट करेगा, कैसे वो अपने प्राइसेस सेट करेगा, सर्विसेज सेट करेगा एंड सो ऑन। कस्टमर का काम यहाँ पे खत्म हो चुका है, अब बार्बर के डैशबोर्ड पे हम काम करेंगे। तो वापस चलते हैं रेपलेट एआई में, इसको बोलेंगे वेल डन, नाउ let's work on the barber shop dashboard. I mean, how the barbers can register on the app, how do they receive the bookings, how can they manage the bookings, services कैसे create करेंगे, prices वगैरह कैसे set करेंगे, ये तमाम सारी चीज़ें मैंने इसको लिख करके दी हैं एज अ प्रॉम्प्ट। कस्टमर के डैशबोर्ड पे काम कंप्लीट हो चुका है, तो अब इससे हम बार्बर के डैशबोर्ड पे काम करवाएंगे। फिर से आप एंटर पुश कर दीजिए। अब हमें थोड़ी देर वेट करना होगा ताकि ये बार्बर के मॉड्यूल पे काम करे, पूरा डैशबोर्ड रेडी करके दे, उसमें बुकिंग्स आएगी, बुकिंग्स कैसे कंफर्म करनी है, प्राइसेस कैसे सेट करने हैं, वो सारी चीजें खुद से क्रिएट करके देगा। मीनवाइल अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को भी जरूर शेयर कीजिए। ऑलराइट, सो एक नया कंफर्मेशन मैसेज आ चुका है कि बार्बर मॉड्यूल पे भी काम कंप्लीट हो गया और इसने कुछ स्टेप्स दिए हैं कि पहले हमें ब्राउजर को रिफ्रेश करना होगा, फिर डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, नया अकाउंट क्रिएट करना है एंड बिकम अ बार्बर पे हमें क्लिक करना है। तो चलो एक काम करते हैं, इस पेज का मैं यूआरएल यहां से कॉपी करूंगा एंड प्राइवेट विंडो ओपन करते हैं। यहां पे सेम यूआरएल को हम पेस्ट करेंगे और बिल्कुल एक नया अकाउंट में क्रिएट करूंगा बार्बर अकाउंट को टेस्ट करने के लिए। ओके, स्क्रॉल डाउन करते हैं। ये फुटर में देखो इसने सारे लिंक बना दिए हैं बार्बर के लिए। डैशबोर्ड पे पहले हम क्लिक करेंगे, जो भी हमारा लॉग्ड इन अकाउंट रहा होगा इसने उसमें लॉग आउट कर दिया है एंड देन जीमेल से हम फिर से साइन अप करेंगे। तो एक नया जीमेल अकाउंट मैं यहाँ पे यूज करूंगा। ऑलराइट, सो एक बिल्कुल नया फ्रेश अकाउंट मैंने क्रिएट किया है। अब बार्बर अकाउंट साइन अप करने के लिए हमें पहले डैशबोर्ड पे क्लिक करना होता है जैसा इंस्ट्रक्शंस में दिया हुआ था एंड यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है एक्सेस डिनाइड। पहले आपको बार्बर अकाउंट क्रिएट करना होगा। अभी जस्ट हमने जैसे साइन अप किया है ना, तो बाय डिफॉल्ट ये कस्टमर की तरह साइन अप करवाता है हमें। लेकिन अगर आपको बार्बर में अपना अकाउंट अपग्रेड करना है, कन्वर्ट करना है, तो आपको सिंपली फुटर में जाकर के डैशबोर्ड पे क्लिक करना है, देन बिकम बार्बर पे क्लिक करेंगे तो जो कस्टमर अकाउंट होगा वो बार्बर वाले अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे एक नया ऑप्शन आने लग गया डैशबोर्ड का। अगर मैं प्रोफाइल फोटो पे या नाम पे क्लिक करूं तो भी देखिए यहाँ पे डैशबोर्ड का ऑप्शन आता है। तो बेसिकली डैशबोर्ड ओपन है। अब यहां से मैं अपनी शॉप क्रिएट कर सकता हूं। जितने भी बार्बर्स होंगे भाई वो अपनी शॉप क्रिएट करेंगे ना, तो इस पे क्लिक करते हैं। एक बड़ा सा फॉर्म यहां पे आ रहा है, इसको फटाफट मैं फिलअप कर लेता हूं, जिसमें नाम पूछ रहा है, डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है, एड्रेस डाल सकते हैं अपने स्टोर का या शॉप जहां पर है, फोन नंबर, ईमेल। अच्छा, शॉप इमेज यूआरएल, जो भी बार्बर की शॉप होगी उसे डायरेक्टली यहां पे अपलोड करने की जरूरत नहीं है। इसने एक स्मार्ट तरीका यहां पे इंप्लीमेंट किया है कि उस इमेज को हम कहीं और जगह पे अपलोड कर दें और वहां से सिर्फ यूआरएल लाके यहां पेस्ट कर देंगे। तो हमारा जो वेब ऐप है ना वो हैवी नहीं होगा, इमेज हमारी डायरेक्टरी में स्टोर नहीं रहेगी, वो कहीं और पे स्टोर रहेगी, हमें सिर्फ उसे फेच करवाना है। तो ये भी अच्छा तरीका है। और प्राइस रेंज यहाँ पे इसने सेट किया, भाई क्या प्राइस वगैरह आप सेट करोगे। जैसे मॉडरेट का मतलब ये है कि क्या 2 फिगर में रहने वाली है या फिर 100 या उससे ज्यादा, या फिर आप 1000 में प्राइस सेट करने वाले हो। तो बाय डिफॉल्ट हम एक काम करते हैं, यहाँ पे प्रीमियम सेट करते हैं, 100 या 200 300 जितना भी रहेगा। और इस फॉर्म को मैं फटाफट फिलअप कर लेता हूँ। ऑलराइट, से फॉर्म पूरा फिलअप हो चुका है। एक बार क्रिएट शॉप पे क्लिक करते हैं, देखते हैं शॉप क्रिएट होती है या नहीं। एंड हियर वी गो, ये देखो सक्सेस मैसेज आ गया, योर शॉप हैज बीन क्रिएटेड एंड पेंडिंग अप्रूवल, है ना। तो इस तरह से बार बार अपनी शॉप वगैरह क्रिएट करते हैं आकर के। अगर मैं डैशबोर्ड के ऊपर फिर से रिफ्रेश करूं, देखते हैं यहाँ पे भी शॉप वगैरह दिखना चाहिए ना, भले अप्रूव नहीं हुआ अभी एडमिन से, बट यहाँ पे शॉप डिटेल्स वगैरह आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही है तो फिर से इसे कमांड देंगे कि भाई शॉप क्रिएट करने के बाद भले वो पेंडिंग में है बट एटलीस्ट शॉप यहाँ पे दिखनी चाहिए। तो डैशबोर्ड को इसने कुछ इस तरह का बना दिया है, काफी सही लग रहा है मुझे ये भी, है ना। जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो नया डैशबोर्ड आ गया। मेरे पास वो शॉप वाला पेज होना चाहिए ना, ब्राउज शॉप का आ रहा है एज अ कस्टमर, लेकिन हमें देखना है कि वो वाला पेज कहाँ गया। डिस्कवर पे ये आता है, डैशबोर्ड में ये आ रहा है, प्रोफाइल सेटिंग्स में चलते हैं। अच्छा, प्रोफाइल सेटिंग के अंदर देखो ये दिखती है शॉप, ये शॉप इज पेंडिंग अप्रूवल। जैसे अप्रूव हो जाएगी तो फिर ये कस्टमर्स को विजिबल रहेगी, है ना। चलो ये काम तो हो गया। अब बारी आती है एडमिन अकाउंट की। एडमिन के पास बार्बर शॉप का एक रिक्वेस्ट आया हुआ है कि भाई आप इसे अप्रूव करोगे या रिजेक्ट करोगे। तो हमें एडमिन में कैसे लॉगिन करना है, एडमिन का डैशबोर्ड कैसा दिखाई देगा, वो अब हम क्रिएट करवाएंगे। चलो फिर से हम रेपलेट को यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट देंगे, गुड जॉब, नाउ वर्क ऑन द एडमिन एरिया सो दैट द एडमिन कैन manage, approve the customer's data, barber shop approval or rejection, etc. and everything should work perfectly.
ठीक है, ऐसा कुछ मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है, एंटर पुश करते हैं। अब ये एडमिन अकाउंट पे काम करना शुरू करेगा। एक तो कस्टमर का अकाउंट बनता है, एक बार्बर का अकाउंट बन गया, एक एडमिन का अकाउंट होना चाहिए। एडमिन कस्टमर्स को भी मैनेज कर सकता है, बार्बर्स को भी मैनेज करेगा। तो अब ये लास्ट स्टेज है इस पूरे ऐप को डेवलप करने का। लास्ट मॉड्यूल पे जैसे ही काम कंप्लीट होगा तो हम पूरी ऐप की टेस्टिंग करेंगे और हमारा पूरा एक ऐप या सॉफ्टवेयर बन के तैयार हो जाएगा। ओके, सो एडमिन का डैशबोर्ड भी रेडी हो चुका है। यहाँ पे कंफर्मेशन मैसेज वगैरह भी आ गया और ये कह रहा है भी एडमिन को एक्सेस करने के लिए अपने यूआरएल के आगे / या तो एडमिन लिख देना, या फिर अगर आपको डैशबोर्ड एक्सेस करना है तो ये वाला यूआरएल टाइप कर दीजिए। अब एक सोचने वाली बात ये भी है, चाहे कोई वेबसाइट हो या कोई वेब ऐप हो, एडमिन किसी भी एक ऐप का एक ही हो सकता है या 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, सभी लोग तो नहीं हो सकते। तो एडमिन अकाउंट साइन अप करने के लिए हमें वेब पेज पे या हमें अपने ऐप पर कहीं पर भी लिंक नहीं पुट करना होता है, वरना कोई भी यूजर आएगा एज अ एडमिन अपने आप को साइन अप कर लेगा और फिर उसे ऐप का पूरा एक्सेस मिल जाएगा। तो हम यहाँ Replit AI से कहेंगे कि हमारे लिए एक स्पेसिफिक लॉगिन डिटेल्स बना के दो एडमिन के लिए और एक सेपरेट यूआरएल प्रोवाइड करो जिस पे क्लिक करके मैं सीधा यूजर आईडी पासवर्ड डालूं और एडमिन का डैशबोर्ड ओपन हो जाए। तो मैं यहाँ पे इसको ऐसा कुछ कहूंगा, कैन यू प्लीज क्रिएट एडमिन लॉगिन डिटेल्स, और मैंने इसको यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड प्रोवाइड किया भाई कि यही यूजर नेम और पासवर्ड सेट कर दो और मुझे एक सेपरेट एडमिन लॉगिन का यूआरएल प्रोवाइड करो। एंटर पुश करते हैं। अभी हमारे रिक्वेस्ट के हिसाब से एक सेपरेट यूआरएल क्रिएट करेगा एडमिन के लिए और सेपरेट यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर देगा। फिर से हमें थोड़ा वेट करना होगा। ऑलराइट, सो एडमिन का पार्ट भी कंप्लीट हो गया और मैंने इसके मैसेजेस को पढ़ा तो इसमें यहाँ पे इसने एक चीज़ मेंशन की है कि ये सेपरेट लॉगिन आईडी और पासवर्ड, मतलब कि जो हमने इसको यूज़र आईडी और पासवर्ड दिया था ये एक हार्ड कोडेड क्रेडेंशियल कहलाएगा। मतलब हमने एक स्टैटिक डेटा दिया है तो ये उसे क्रिएट नहीं करेगा। और इसका रीज़न ये है कि इसने Replit का ऑथराइजेशन मेथड यहाँ पे इंप्लीमेंट किया हुआ है जो बेसिकली कोड से कोलाइड करता है। तो एडमिन को भी एक्सेस करने के लिए बेसिकली क्या करना पड़ेगा, वेबसाइट पे या ऐप पे जाकर के पहले यहाँ पे साइन इन करना है, अकाउंट क्रिएट करना है अपना, फिर Replit ने डेटाबेस में जाकर के मेरी उस ईमेल आईडी को एज अ एडमिन में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पे इसने ऐसा ही कुछ मैसेज दिया है। तो आप एआई से ही बेसिकली कह देना कभी मेरा ये ईमेल आईडी है, ऑलरेडी मैंने अपना अकाउंट बनाया हुआ है साइट पे, तो इसको एज अ एडमिन असाइन कर दो। अब यहाँ भी कह रहा है भी कि आपको एडमिन यूआरएल एक्सेस करने के लिए बस आगे / एडमिन लगा देना यूआरएल के आगे। ठीक है, तो यूआरएल चलो यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं एंड देन प्राइवेट विंडो फिर से ओपन करेंगे लाइक दिस। इसके बाद / ऑलरेडी लगा हुआ है ADMIN बस टाइप करेंगे और एंटर पुश कर देंगे। ओके, सो ये हमारे सामने डैशबोर्ड आ जाएगा। अब यहाँ पे एडमिन एक्सेस के लिए कह रहा है, वो सीधा ही हमें लॉगिन स्क्रीन के ऊपर लेकर के गया है। तो मैंने जो अपनी ईमेल आईडी यूज़ की थी एज अ कस्टमर, इसको उसने कन्वर्ट किया एडमिन में। तो मैं सेम जीमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे मुझे इसे अलाउ करना होता है एंड हियर वी गो। देखिए मेरे अकाउंट में लॉगिन हो चुका हूं मैं और देखो सबसे टॉप पे क्या दिखा रहा है, एडमिन वाला एक मेन्यू दिखा रहा है। ये मेन्यू सिर्फ उसे ही दिखाएगा जो लॉग्ड इन यूजर एज अ एडमिन पहले से असाइंड हो चुका है। यानी कि आपके पास Replit का एक्सेस रहेगा तो भाई आप खुद को ही एडमिन बनवा लो। देन एडमिन पे क्लिक करते हैं और देखो एक सेपरेट डैशबोर्ड मेरे सामने आ गया। अभी इसने कुछ डमी डेटा भी क्रिएट किया है। टोटल कितने यूजर्स हैं, 24 यूजर्स हैं। 9 शॉप्स इसने क्रिएट कर दी है हमारे लिए। टोटल बुकिंग 8 आ चुकी है। मतलब सब कुछ आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो। जैसे कि हम शॉप अप्रूवल चेक करते हैं, रिव्यू शॉप में जाएंगे तो देखो एक तो इसने खुद से शॉप क्रिएट की है फाइनल टेस्ट शॉप नाम से, और यहाँ पे चाहे तो हम इसे अप्रूव कर सकते हैं या फिर रिजेक्ट। अगर अप्रूव करेंगे तो ये हमारे वेब ऐप के होम पेज पे दिखने लग जाएगा। जैसे ये वाली शॉप थी डेनिम सलून, ये मैंने क्रिएट की थी। देखो प्रोफाइल फोटो भी यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं इसे अप्रूव कर देता हूँ लाइक दिस तो देखिए शॉप अप्रूव हो चुकी है। एक काम करते हैं, ये जो लिंक है इसे मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और क्रोम ब्राउज़र ओपन करते हैं। ठीक, ये क्रोम ब्राउज़र आ गया। यहाँ पर मैं सीधा होम पेज को ओपन करूँगा। ओके, सो अभी मैं एज अ कस्टमर लॉगिन कर रहा हूँ किसी दूसरे जीमेल अकाउंट से एंड स्क्रॉल डाउन करते हैं। सो ये आप देखो है ना, अब डेनिम सलून यहाँ पे दिखने लग गया। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सर्विसेज वगैरह भी दिखाएगा। हालांकि अभी तक हमने कोई सर्विस क्रिएट नहीं की है एंड आई थिंक सर्विस वाला कोई वहाँ पे पार्ट भी नहीं था जो हम सर्विस क्रिएट करते। तो हमें Replit से बोलना पड़ेगा भाई कि बार शॉप वाले डैशबोर्ड में ना सर्विसेज वाला सेक्शन नहीं आ रहा है, मुझे ऑप्शंस दो कि मैं वहाँ पे सर्विसेज वगैरह क्रिएट कर सकूँ। तो फिलहाल अभी आपने ये चीज़ तो चलो देख ही ली है कि किस तरह से आप एडमिन अकाउंट को एक्सेस करोगे। ये हालांकि मेरी फंक्शनैलिटी है, आप अपने हिसाब से भी फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट करवा सकते हो। जरूरी नहीं है कि सेम यही फ्लो रहने वाला है। आप अपने हिसाब से प्रॉम्प्ट दो भाई कि इस तरह से एडमिन का अकाउंट एक्सेस होना चाहिए या ये फ्लो रहेगा। ये सब चीजें आपको ना स्टार्टिंग में ही डिसाइड करनी होती है। मैंने आपको दिखा दिया है कि Replit AI का यूज करके हम किस तरह से कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस बना सकते हैं। अब बात आती है कि इसको डिप्लॉय कैसे किया जाए। डिप्लॉय करने का मतलब आप अपने डोमेन पर इसको कैसे लाइव करोगे इस एप्लीकेशन को। फिलहाल एक काम करते हैं, इसे बंद कर देंगे। तो अभी अगर आप
गौर करोगे यहाँ पर रेपलेट का एक सब डोमेन है जिसपे ये हमारी एप्लीकेशन चल रही है, और देखो डिप्लॉय और ऐप का ऑप्शन भी आ रहा है ना। रेपलेट का इंटरफेस आ गया, देखिए टॉप राइट कॉर्नर पे पब्लिश का बटन दिया होता है, सिंपली इस पे हम क्लिक करेंगे और अभी रेपलेट हमें एक टेम्परेरी यूआरएल यहाँ पे दे रहा है जो कि एक सब डोमेन रहेगा, लास्ट में .replit.app लग करके आएगा। आप स्टार्टिंग में कुछ भी यूजर नेम दे सकते हैं, जैसे कि शेव एंड स्टाइल डॉट रेपलेट डॉट ऐप, देखो ये अवेलेबल है। तो यूआरएल क्या बन जाएगा, शेव एंड स्टाइल डॉट रेपलेट डॉट ऐप। पब्लिश कर देते हैं, सेम इसी यूआरएल पे हमारी ये एप्लीकेशन लाइव हो जाएगी। आप अपना कस्टम डोमेन भी कनेक्ट करवा सकते हैं। आपने डोमेन मान लीजिए गोडैडी से खरीदा है या होस्टिंगर से खरीदा हुआ है, तो उस डोमेन नेम को इस ऐप से इजीली कनेक्ट करवाया जा सकता है। बाय द वे, अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमें एक टेम्परेरी डोमेन नेम मिल गया है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। अब इतना बड़ा सा ये डोमेन नेम वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली प्राइवेट विंडो में एक काम करते हैं। ये वाला जो यूआरएल है छोटा सा है, शेव एंड स्टाइल डॉट रेपलेट डॉट ऐप, इजिली याद हो सकता है। एंटर पुश करेंगे तो हमारा ऐप दिखाई देगा। और अब ऐसा मैंडेटरी बिल्कुल भी नहीं है कि आपका ऐप रेपलेट में रन ही हो रहा हो तभी ये ऐप कहीं पर ओपन होगा। अब कोई भी यूजर अपने एंड पे किसी भी टाइम 24 घंटे में कभी भी बस इस यूआरएल को टाइप करे तो उसके एंड पे ये वाला इंटरफेस सामने आ जाएगा। सिंपली गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके यूजर अपने अकाउंट में लॉग इन कर ले एंड बुकिंग वगैरह की जा सकती है। तो अभी रेपलेट का ऑथराइजेशन यहाँ पे काम कर रहा है, बट आप इसे चेंज भी करवा सकते हैं। तो ये पूरा मैकेनिज्म है एक कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन को बिल्ड करने का। आपने देखा मैंने एक लाइन ऑफ कोड भी नहीं लिखा, लेकिन हाँ, हमारी रिक्वायरमेंट कंप्लीटली क्लियर होनी चाहिए कि हमें क्या बनवाना है, कैसे बनवाना है, कौन कौन से पेजेस होने चाहिए, किस तरह से फ्लो काम करेगा, ये सब आपको स्टार्टिंग में ही डिसाइड करना होगा। कोडिंग करने का सारा काम, डिजाइनिंग करने का सारा काम, डिप्लॉयमेंट करने का, डेवलपमेंट करने का, ये सारा काम एआई हैंडल करेगा। आपको ना तो एक लाइन ऑफ कोड सीखने की जरूरत है और ना ही एक लाइन ऑफ कोड याद रखने की जरूरत है। रेपलेट को साइन अप करने का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है, आपको 10 एक्स्ट्रा क्रेडिट्स भी मिलेंगे। अच्छा, एक चीज और इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहता हूं इसमें कि रेपलेट में बैलेंस यूज होता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। हर महीने $25 मेरा इन्वेस्टमेंट रहता है। रेपलेट का जो प्राइसिंग प्लान है $25 पर मंथ का है, जिसमें मैं अनलिमिटेड एप्स वगैरह बना सकता हूं, पब्लिश कर सकता हूं। लेकिन हाँ, सोच के देखिए, अगर आपने कोई एक ऐसा एप्लीकेशन बना दिया जो मार्केट में चल पड़ा, तो $25 कुछ भी नहीं होता है, उससे कहीं ज्यादा का तो आप बना सकते हो। तो भाई अच्छे अच्छे आइडियाज आप सोचो, दिमाग लगाओ, कैसा एप्लीकेशन बनाया जाए जो लोगों की वाकई रियल लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, वो एप्लीकेशन जरूर चल सकता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब इस वीडियो का पार्ट 2 में लेकर के आऊंगा, जिसमें आपको बताऊंगा भाई कि अपने डोमेन को कैसे कनेक्ट करवाना है। लेकिन हाँ, उसके लिए एक टर्म्स ये है कि भाई कम से कम 500 कमेंट्स इस वीडियो पर आने चाहिए, कम से कम 500 शेयर्स होने चाहिए और 1000 लाइक एटलीस्ट होने चाहिए। भाई इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूं मैं, तो एटलीस्ट आपका इंटरेस्ट भी तो मालूम चले ना कि आखिर कितने लोग इंटरेस्टेड हैं इस तरह के कंटेंट में। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। कोई भी डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी हो कमेंट में पूछिएगा, मैं डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस के आंसर्स करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।